हे रमा। भगवान लक्ष्मी नारायण मोहित हो गए। रमा समेत रमापति, लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण मोहित हो गए। शिव जी प्रसन्न, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न, पर परेशान ब्रह्मा जी। देखो, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, हाँ? और जिसकी अकल ज्यादा काम करती वो परेशान भी ज्यादा ही रहता है। ये मुनासिब नहीं है कि अक्ल को हरदम रखो साथ। ये जरूरी नहीं कि अक्ल को हर वक्त रखो साथ, कुछ वक्त के लिए इसको भी तन्हा तो छोड़ दो। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। अकल वाला कुछ ना कुछ लगाए बिना मान ही नहीं सकता। कोई गीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, कोई ऐसा भाव भर जाए, रोमांच हो जाए, नेत्र सजल हो जाए और उस गीत को बार बार सुनने का मन करे, समझ लो इस समय अकल नहीं है। इस समय अकल शांत है, हृदय आनंद ले रहा है। और उसी समय जैसे ही बजा के क्या आहा कितना आनंद, सुनो। अब वो सुन तो नहीं रहे, इसको उसने भी गाया, उसने भी गाया, उन्होंने भी गाया था, और उसमें ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था। जब तक गाना हुआ तब तक 17 तरह की बातें इन्होंने गाया, उन्होंने। अरे यार, उसका रस तो ले, उसका आनंद तो ले, उसे सुनो तो। गाया होगा किसी ने, नहीं, उसने गाया और ऐसे गाया और हमको। ये एक आदमी था तो गया भगवान शंकर के मंदिर में दिया रखने जा रहा, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। कहां जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर में दिया रखने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो बोला पागल हो तुम, भगवान है वो, विचार करो। भगवान ने तुम्हें बनाया, तुमने भगवान को नहीं बनाया। अब उसने ऐसी बहस शुरू की। अब वो बेचारा भाव से दिया रखने जा रहा था, भगवान की भक्ति करने जा रहा, और उसने वो लगाया। तो उसने कहा अच्छा क्या विचार करें तुम बताओ। बोला ये बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई। उसने सोचा हम कह देंगे कि माचिस की तीली से आई, तो पूछेगा तीली में कहां से आई, फिर उसमें कहां से आई, फिर उसमें कहां से आई। इस कहां का कोई अंत तो है नहीं। उस भक्त को ऐसी सूझ भगवान ने दी, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। तो जैसे ही दिया बुझाया वो पूछने लगा कि ये तुमने क्या किया। वो बोला कि अब तुम ही बताओ इस दिए की ज्योति कहां गई। बोला क्या मतलब। बोले जहां गई वहीं से आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे कोई विवाद करते हो, बहस करते हो। अरे भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। एक आदमी गया एक गांव में अपने मित्र के साथ, तो घूमने निकले। एक तेल बेचने वाला अकेला ही अपना पूरा कारोबार चला रहा, बैल चल रहा है, बैल की आंखों पे पट्टी बांधी है और ये बाहर बैठा तेल बेच रहा है। उस तार्किक ने देखा कि ये बैल अकेला ही चल रहा है, तो उसने कहा कि ये बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है। सो बोला मैं तो हूं। तो तुम तो यहां बैठे हो। बोले मैंने बैल के आंखों पर पट्टी बांध दी है। जब तो उसे लगता है कि हाँकने वाला मेरे पीछे ही है। अच्छा सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे, तुम्हें कैसे पता कि बैल चलते चलते रुक गया। तो उसके गले में घंटी बांध रखी है, रुक जाता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, फिर हाँक देते हैं। बोला ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे।
एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो वो आदमी बोला कि वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे महाराज, कहीं नहीं पहुंचे, एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते रहते हैं। अरे भाई, सुख चाहिए। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय विचारहु धीर धर। हाँ, कोई शंका आवे, कोई विघ्न उपस्थित हो तो बुद्धि के द्वारा उसका समाधान कर लें। उसके बाद बुद्धि को एक तरफ रख के हृदय के द्वारा उस रस का पान करें। यही भक्ति का भाव है। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती के स्वामी। ये आए, अब इन्होंने देखा। अब राम जी को देखकर ये नहीं कि हृदय भरे प्रेम, भगवान तक मोहित, शंकर जी प्रसन्न, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न और ब्रह्मा जी परेशान। शिव जी ने देखा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या? विधि भयउ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी बोले, हमें हमारा बनाया हुआ तो कुछ यहां दिख ही नहीं रहा है। हमें हमारा बनाया कुछ नहीं दिख रहा। अब इनसे कोई पूछे कि तुम यहां राम जी का विवाह देखने आए हो कि अपनी करनी देखने आए हो? ब्रह्मा जी को लगता है जब सब दुनिया हमने बनाई तो हमारी करनी यहां क्यों नहीं? दुनिया तो हमने बनाई। पर शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ये उनका विवाह है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। अच्छा, हमने क्या क्या बनाया है ये तो हम याद रखते हैं, क्यों भाई? है ना? हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया। कभी कभी उसे भी तो याद किया करो जिसने हमें बनाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें हमारी करनी देखने को नहीं मिल रही है। शंकर जी बोले, सीताराम जी का विवाह है और श्री सीता जी जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जनक सुता, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, अद्भुत प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता जनक सुता जनक सुता। जनक सुता जग जननी जानकी, अद्भुत प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता जनक सुता जनक सुता। जननी जानकी
जानकी जानकी जनक सुता। श्री सीता जी जगत जननी है और राम जी जगत पिता रघुपति ही निहारी। श्री राम जी जगत पिता हैं तो शिव जी बोले ये सोचो श्री सीताराम जगत के माता पिता हैं तो शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी हमारे तुम्हारे कौन हुए ये? ब्रह्मा जी बोले जब जगत के माता पिता हैं तो अपने भी माता पिता हैं। शिव जी बोले ब्रह्मा जी कोई पुत्र पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे तो मिलेगी? क्यों भाई? बाप के विवाह में बेटा अपनी करनी देखना चाहे मिल ही नहीं सकती। एक सज्जन बोले ऐसे तो बेटा बाप का विवाह भी नहीं देख सकता है। हमने कहा आजकल तो देख सकता है। कैसे? बाप के विवाह की वीडियो फिल्म बना ली गई हो और उस वीडियो फिल्म से बराबर देखते। शादी की सालगिरह पर पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक अपने विवाह की वीडियो फिल्म देखते हैं। और मान लो 8 साल बाद देखे बेटा भी 5 साल का हो गया, वो भी बैठा मां की गोद में, वो विवाह की वीडियो फिल्म देख रहे थे। अचानक बेटा रोने लगा। मां ने कहा क्यों रो रहा? बेटा बोला मम्मी इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो मां यही कहेगी कि बेटा ये फिल्म तब की है जब तुम बने ही नहीं थे। तो ये दिख कैसे रही हमें घटना का? यह विज्ञान का चमत्कार है। इसी तरह शिव जी बोले ये भगवान की अघटित घटना पटियसी माया की विलक्षण शक्ति का चमत्कार है जो हम तुम श्री सीताराम जी का विवाह देख पा रहे हैं। इस विवाह में अपनी करनी कहां? इसलिए इस अकल को विश्राम करने दो। सीताराम सीताराम करो। सीताराम 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 रटो रे मन मेरे सीताराम सीताराम सीताराम। रटो रे मन मेरे सीताराम सीताराम सीताराम। रटो रे मन मेरे सीताराम सीताराम सीताराम। जात उमरिया जिन जिन जीजत जात उमरिया रट राजेश्वर राम संवरी। जाने कब हो जाए जीवन की काम रटो रे मन में सीताराम 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 सीताराम। रटो रे मन जिन जिन जीजत जात उमरिया रट राजेश राम संवरिया। जाने कब हो जाए जीवन की काम रटो रे मन मेरे सीताराम 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 सीताराम। इसलिए भाई भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक है ठीक 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 भगवान का। लेकिन अब दूसरी परेशानी
जिनको परेशान रहने की आदत होती है परेशान ही रहते हैं हमेशा। एक आदमी से कहा कि मकान बन रहा है, सो बोले किवाड़ लगा दो। चलो किवाड़ लगा दिए, सुरक्षित। आलमारी बोले बंद कर दो, चूहों का डर है, छिपकली का डर है। अब वो हर एक बात, यहाँ इस बात का डर है, अरे यहाँ इस बात का डर है, यहाँ। सो दूसरा बोला कि इनकी तो समाधि बनवा दो, कोई डर नहीं, आराम से रहे। हर बात में इसमें ऐसा जरा, इसमें ऐसा जरा, इसमें ऐसा, और वो ताल में जरा ऐसा, और सुर में जरा ऐसा, राग में जरा ऐसा, और ये इसका जरा ऐसा, उसका। कब तक ये ऐसा ऐसा? अब ब्रह्मा जी को दूसरी परेशानी शुरू हो गई। 8 ही नयन जान पछताने के, हमारे 8 ही आंखें हैं, हमारे तो 8 ही हैं, 8। शिव जी बोले ये नेत्र दूसरों की आंखें देखने को मिले हैं। अरे जो मिले हैं उनसे भगवान का दर्शन करो, यही जीवन की सार्थकता है। ब्रह्मा जी बोले हाँ, आपसे तो, हमसे तो आपके बेटे कार्तिकेय जी के ज्यादा डेवढ़े नेत्र हैं, 12 नेत्र हैं, हमारे 8 ही हैं। अजब, ब्रह्मा जी को ये दुख स्वाभाविक होता है, क्योंकि उनसे बढ़िया कारीगर कोई नहीं है। ब्रह्मा जी परम वंदनीय हैं, लेकिन सारी दुनिया उन्होंने बनाई। आज भी कोई आदमी कार खरीदे, एक सज्जन से कहने लगे महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाएंगे। हम अगली बार गए, कार खरीदी, बोले अभी नहीं, इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो हमने समझा किसी गाड़ी का नाम होगा। बाद में पता लगा कि लेटेस्ट मॉडल का अर्थ पिछली कार में जो कमी रह गई उसको इसमें सुधार दिया है। तब मुझे लगा कि आज तक कोई परफेक्ट गाड़ी हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये गाड़ी बनाई है मनुष्य शरीर की, आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही सदियों पुराना ढांचा चला जा रहा है, वही, और इतना बढ़िया ढांचा है। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे, कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मोर कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। न ईंट न लकड़ी, कुछ नहीं लगी, और मकान तैयार। बकरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 पुठरियां 5 पुठरियां 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 तत्व, यही 5 कोठे, 10 दरवाजे, 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे खुले, 10वां बंद है, VIP गेट है। ये कभी कभी किसी VIP के लिए खुलता है, बाकी 9 में ही काम चलाता है।
जब जा बखरी मिटरन लागी, जब जा बखरी मिटरन लागी, जब जा बखरी मिटरन लागी, जब जा बखरी मिटरन लागी। गांव पुरा को अखरी बना, कारीगर ने सुंदर बखरी बनाए दई मेरे, कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी बनाए दई मेरे, कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी, बनाए दई मेरे, कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी बनाए दई, कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। देखो गाड़ी में एक स्टपनी लगा देते हैं पीछे, 4 पहिए तो वैसे लगे पर स्टपनी पीछे, हवा निकल जाए तो दूसरा पहिया कस के गाड़ी चल देगी। हमारे इस शरीर में हार्ट सबसे ज्यादा कीमती है। हार्ट में गड़बड़ी हो तो इसमें लगने वाली नलियां शरीर के दूसरे हिस्सों में रखें, एक्स्ट्रा रखें, ताकि वो लगा दो तो फिर हार्ट फिर काम करने लगे। इतना इंतजाम है। मैं कहता हूं ऐसे तो ब्रह्मा जी की तरह कोई कारीगर हुआ ही नहीं संसार में, हो ही नहीं सकता। जगत पिता हैं ब्रह्मा जी। एक बार एक सज्जन ने कहा कि ब्रह्मा जी ने और तो सब ठीक किया, ये कानों के ढक्कन पता नहीं क्यों लगा दिया, ये छिद्र काफी थे आवाज सुनने के लिए, ये ढक्कन क्यों लगाए। हमने कहा ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, जानते थे कि बुढ़ापे में आदमी की आंखें कमजोर होंगी, चश्मा लगाएगा तो चश्मे के हैंडल कहां लगेंगे, इसलिए पहले से सब। तो ब्रह्मा जी को लगा कि सबको आंख देने वाले तो हम ही हैं, हम चाहते हो तो अपने 10-20 हजार नेत्र लगा लेते, 8 ही नैन जान पछताने। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने, कर दिया सबको शिव जी ने, शिव जी ने कर दिया सबको शिव जी ने। आगाह है अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। मंगल कलश है सजे सबके द्वारे, मंगल कलश है सजे सबके द्वारे। तोरण पताका बंधे बंधन वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे। आज मिथिला मिथिला के कण कण में उत्साह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा। देख
देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, दिखी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। निश्चिंत होके वही जग में जीता, निश्चिंत होके वही जग में जीता, जिसके हैं रखवारे श्री राम सीता, जिसके हो रखवाले श्री राम सीता। अपने राजेश की उनको परवाह है, अपने राजेश की उनको परवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री आज श्री राम, आज श्री राम, आज श्री राम, आज श्री राम, आज श्री राम सीता का जय हो। अजीबा हवा है, 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 अजीबा हवा है। वाह वाह हो रही है, राम जी घोड़े पर विराजमान, जात नचावत चपल तुरंगा, चंचल घोड़े को नचाते हुए यह श्री राम द्वार पर आए। माताएं परीक्षण करने चली, तिलक किया, आरती उतारी। बड़ा सुंदर संकेत है, परीक्षण शब्द है, परीक्षण, और परीक्षण का अर्थ हुआ परीक्षण। किसका हो रहा परीक्षण? दुल्हा का। श्री राम जी का परीक्षण हुआ, धनुर्भंग करके दिखाया, तब श्री राम जी के गले में जयमाला गिरी। परीक्षण किसका? वर का। विवाह के योग्य है या नहीं, वर सुयोग्य है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम। विवाह, देखो व्यक्ति का शरीर है ससीम, और उसके पास जो विद्या है
वो शरीर तक ही न रहे, असीम काल तक चलती रहे। तो विवाह हमारे यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिता का शरीर सदा न रहे, पर पिता के शरीर में जो विद्या है, जो गुण है, वह संतान में आ जाए। तो पिता अपनी विद्या को सुरक्षित रखने के लिए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करके विवाह का आदर्श स्वीकार करता था। नाद परंपरा और बिंदु परंपरा। गुरुदेव शिष्य के कान में मंत्र सुनाते हैं, नाद परंपरा, ये विरक्तों की, और गृहस्थ बिंदु परंपरा से अपनी संतान को जन्म देकर, इसीलिए गायक का बेटा गायक, वादक का बेटा वादक, कवि का बेटा कवि, ये जो इतनी परंपरा चली आ रही है, यह विवाह के कारण है।